बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, हमने देखा विवाह हो गया, ऐसा हर जगह होता है। कुछ मूढ़ राजा, अभिमानी राजा जे पर संपदा देख नहीं सकहीं, ऐसे हर जगह होता है। तो वह लोग विवाह से खुश नहीं हुए और उन्होंने कहा, लेहु छड़ाई सी कह को धर बांधो नृप बालक दो। इन राजा के लड़कों को बांध लो, पकड़ कर बांधो, जाने नहीं पाए, सीता जी को छुड़ा लो। जब यह सुना तो सीता जी की माता जो थी वो बहुत परेशान हो गई और सखियों से, जनक जी ने आदेश दिया सखियों से कि सीता जी को अंदर ले जाओ महल में। राम लक्ष्मण विश्वामित्र के पास चले गए, है ना। रानी ने सहित सोच बसिया, अब धो विधि कहा करनिया। सीता जी जो थी वो कहती हैं, हे विधाता, अब आप ये क्या करने वाले हैं? इतनी मुश्किल से तो ये सब हुआ, कार्य हुआ, शादी हुई, अब इस तरह का लोगों ने व्यवधान डाल दिया है, तो अब आप क्या करना चाहते हैं? भूप वचन सुन इत उत तकहीं, राम लखन राम डर बोल न सकहीं। इन लोगों के वचनों को सुन करके लक्ष्मण इधर उधर गुस्से में देख रहे हैं, लेकिन रामचंद्र जी के डर की वजह से वह कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। बच्चों, उसी समय मित्रों, उसी समय एक बहुत बड़ी घटना होती है। जब हम बहुत परेशान होते हैं ना, आपने अपने निजी जीवन में भी देखा होगा, जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हमारे पुण्य प्रताप के कारण प्रभु कुछ ऐसे लोगों को भेज देते हैं हमारी रक्षा के लिए। वैसा ही हुआ है कि राम लक्ष्मण की रक्षा के लिए भगवान परशुराम आ गए हैं। धनुष की टंकार को सुन करके, क्योंकि वो धनुष की टंकार जब उन्होंने सुनी तो तपस्या उनकी भंग हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि ये धनुष तो मेरा धनुष तो जनक जी के पास रखा था, तो उनके पास से कौन तोड़ सकता है। और बहुत क्रोधित हो करके वो वहाँ से चले, है ना, क्योंकि तपस्या में थे और वहाँ तपस्या में बैठे हुए थे। लेकिन जब धनुष की टंकार सुनी तो वो क्रोधित होकर चले। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल, चितवत नृपन सकोप, मनोह मत गज गन निरख, सिंह किशोर ही चोप। उनके नेत्र लाल हैं, भौहें टेढ़ी हैं, क्रोध से राजाओं की ओर आकर देखने लगे। मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भर देख बिकलपुर नारी, सब मिल देई महीपन गारी। तेहि अवसर सुन शिव धन भंगा, आए रघुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुरी की स्त्रियां व्याकुल हो गई हैं और सब मिलकर के उन राजाओं को गाली दे रही हैं जो नीच राजा थे, दुष्ट राजा थे। लेकिन उसी समय तेहि अवसर सुन शिव धन भंगा, आए रघुकुल कमल पतंगा। उसी समय शिव धनुष के भंग होने की बात सुन करके कि शिव जी का धनुष तोड़ दिया गया है, आए रघुकुल कमल पतंगा। रघुकुल रूपी कमल के सूर्य के समान परशुराम जी आते हैं। देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जन लवा लुकाने। गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड बिराजा। परशुराम जी के शोभा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, और उनको देख करके जितने भी राजा जो थे चिल्ला रहे थे, जो बोल रहे थे कि सीता जी को छुड़ा लो, है ना, ये कर दो वो कर दो, वो सब जो थे ना, वो जो थे भागे देख करके उनको, है ना। ऐसा पता चला, ऐसा लगा कि उनके ऊपर बाज आ गया है झपट्टा मारने को। परशुराम जी के शरीर का, सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। गौर शरीर बहुत गौर वर्ण है, पूरे अंग में बभूति लगी हुई है ना। विशाल ललाट है, ललाट पर त्रिपुंड लगा है, विशेष शोभा, अनुपम तेज है, अलौकिक तेज है। परशुराम जी के अवतारी हैं ना, श्री राम के विष्णु भगवान के छठे अवतारी हैं।
इसलिए शीस जटा ससी बदन सुहावा, रिस बस कछुक अरुण हुई आवा। सिर पर जटा है, सुंदर मुखचंद्र हैं, क्रोध के कारण नेत्र लाल हैं, भौहें टेढ़ी हैं, आंखें क्रोध से लाल हैं, और सहज देखते हैं तो ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंध उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। उनके जो कंधे हैं वो बैल के समान ऊंचे कंधे हैं, भुजाएं विशाल हैं, सुंदर यज्ञोपवीत है, हाथ में माला पहने हुए हैं, मृग चर्म लिए हुए हैं। उनका आसन मृग चर्म होता था तो मृग चर्म लिए हुए हैं, हाथ में धनुष बाण है, धनुसर कर कुठार कल कांधे, है ना। उनके कंधे पर, उनके हाथ में धनुष बाण है और कंधे पर सुंदर फरसा है, फरसा। उसी फरसों से उन्होंने निशाचरों का नाश किया था, काट काट करके। तो अब परशुराम जी आ गए हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ब्राह्मण शिरोमणि हैं। बोलो परशुराम भगवान की जय। आगे देखते हैं क्या क्या होता है। बहुत सुंदर दृश्य आने वाला है। परशुराम जी का बहुत सुंदर दृश्य है। मित्रों, मेरा प्रश्न है कि जब श्री रामचंद्र जी ने माला डाल दी एक दूसरे के गले में, जानकी जी ने, तो फिर क्या हुआ? कौन से राजा व्यवधान डालने लगे? व्यवधान को देख करके जनक जी ने क्या कहा? परशुराम जी किसके अवतारी हैं? कृपया मेरे साथ चैनल में बने रहिएगा, चैनल को लाइक अवश्य करिएगा, बार बार प्रार्थना है अंत तक अवश्य देखें। बोलो भगवान परशुराम की जय।